हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त एवं बिंदास होंगे। और आज की साइंस की क्लास में आपके सामने होने वाला है ओम का नियम। और इस नियम को आप इतना महत्वपूर्ण डाल लीजिएगा कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा 101%। ठीक है। तो आज ओम के नियम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास से आपका ओम का नियम कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको गलत नहीं करने से पहले आपको पहले पूर्ण रूप से पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नियम की। होता क्या है नियम, तो सुनिए। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे बल, दाब, ताप आदि अपरिवर्तित रहे, यानी कि सर जी सेम रहे। अपरिवर्तित का मतलब होता है सेम रहना। जैसे मेरा मान लो कि ये कोई चालक तार है, जैसे आपको बताऊं, ये कोई चालक तार है। ये क्या है? कोई चालक तार। और इसमें सर जी मैं दाब लगाने के बाद, या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर, या फिर बल लगाने पर इसकी आकृति या कोई सी भी चीज में चेंज नहीं हो, यानी ये तीनों चीज इसकी क्या है, सेम रहे, ये चीज सेम रहे। तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, इसमें जो धारा का प्रवाह होगा, वो सिरों पर लगे विभवांतर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। दोबारा से समझिए। जो अगर इसकी भौतिक अवस्थाएं सेम रहेंगी, तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी उस पर विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है ना? चलिए, यही चीज आपके सामने लिखी हुई है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे बल, दाब तथा ताप अपरिवर्तित रहें तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉरी। उम्मीद करता हूँ ये चीज बता पड़ी होगी आपको। और रूल क्या है नियम का, बोलता है बी प्रोपोर्शनल आई आर, बी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि बी अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती भी बोल सकते हैं, यानी कि आई के, यानी धारा के। तो जब जब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तब तब नई नई चीज आती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। यहाँ आर एक नियंतांक है, एक फिक्स वैल्यू है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध बोलते हैं। इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, चालक तार का प्रतिरोध बोलेंगे। अर्थात V बराबर आई आर। ओम का नियम यही है, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। बी बराबर भैया क्या, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। ओम का नियम क्या है, बी बराबर आई आर। ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू निकलवाए तो वी के भाग में दे देंगे आर को, और आर की वैल्यू निकलवाए तो वी के भाग में दे देंगे आई को। ये पहली स्लाइड आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? उम्मीद करूंगा पूरी चीज समझ में आई होगी। ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं सर जी इसकी। ये क्या है, तो इसको भी समझ लो। तो ये है सर जी क्या, नई चीज, प्रतिरोध। अब हमने पीछे क्या समझा, प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है, तो धारा के मार्ग में रुकावट को ही प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको आर से दर्शाते हैं और इसका मात्रक ओम होता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। प्रतीक क्या होता है, आपके सामने दे रखा है। सूत्र क्या होता है, आर बराबर बी बट्टा आई। इसका दूसरा सूत्र जो होता है, इसका जो दूसरा सूत्र होता है वो क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका जो दूसरा सूत्र होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। बताओ, इसका दूसरा सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है। तो आर बराबर बी बट्टा आई, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, ओके सर। चलिए सर, बात करते हैं आगे। अब ये बात समझिए, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या चीज भैया, 1 मिली ओम बराबर कितना, 1 मिली ओम बराबर कितना होता है पता है, बताओ। 1 मिली ओम बराबर, 1 मिली ओम बराबर 10 की पावर माइनस के 3। 1 माइक्रो ओम बराबर, ये चीजें पूछी गई हैं, 10 की पावर माइनस के 6। 1 नैनो ओम बराबर 10 की पावर माइनस के 9। 1 पिको ओम बराबर 10 की पावर माइनस के 12 ओम। 1 मेगा ओम बराबर 10 की पावर प्लस के 6। आप कंफ्यूज कहाँ होगे, माइक्रो में और मेगा में। माइक्रो में होगा सर जी माइनस का, और मेगा में होगा सर जी प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये चीजें आप लोग याद कर लेना भाई। ठीक है ना? बताओ सर, याद कर पाओगे? तो इतना ही सा कॉन्सेप्ट था, और ये ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर बता रहा हूँ, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 4 मिनट में टोटली कॉन्सेप्ट हो चुका है। ओम का नियम क्या है, ये चीज आपको पता पड़ चुकी होगी क्या है।
यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं सेम रहे तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बी प्रोपोर्शनल आई, बी बराबर आई आर, आई की वैल्यू निकलवाए तो बी बट्टा आर और आर की वैल्यू निकलवाए तो बी बट्टा आई। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब यहाँ पर एक चीज और पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे एक चीज और पूछ लेता है, धारा और किसके, धारा और प्रतिरोध के बीच में ग्राफ, ये चीज पूछ लेता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। धारा और प्रतिरोध के बीच ग्राफ, धारा तथा प्रतिरोध के बीच ग्राफ, प्रतिरोध के बीच ग्राफ, ये ग्राफ एक दो बार पूछ लेता है, तो आप लोग इस ग्राफ को नोट डाउन जरूर कर लेना भैया। ठीक है, चलो आज जो ग्राफ क्या होता है उसको जानते हैं, बेहतरीन तरीके से जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं। आओ सुनिएगा भाई। एक सेकंड देना, मैं इसको बना लूं। हम्म, तो इसमें जाएगी भैया क्या, ये तो मूल बिंदु है 0, इसमें बढ़ेगी सर जी, इसमें बढ़ेगा धारा का मान और इसमें बढ़ेगा सर जी विभवांतर का मान। ठीक है, तो जो ग्राफ हमेशा मिलता है भैया, जो ग्राफ मिलता है हमेशा, ग्राफ हमेशा क्या 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 मिलता है बताओ, ग्राफ हमेशा क्या मिलता है बताओ, ग्राफ हमेशा सीधी रेखा में मिलता है। ग्राफ जो मिलता है वो कैसी मिलता है, हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होता है, सीधी रेखा प्राप्त होता है। यानी सर जी सीधी रेखा को कभी कभी ऋजुरेखी रेखा भी बोल देता है, ऋजुरेखीय रेखा, रेखीय रेखा। तो कंफ्यूज नहीं हो गए बताओ, कभी कंफ्यूज हो गए? अगर कभी भी बोले क्या, धारा तथा प्रतिरोध के बीच ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा, रिजोल्यूशन की रेखा नाम भी बोल सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। इतनी चीज थी ओम के नियम में, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओम का नियम आया तो फॉर्मूला बेस कोई न्यूमेरिकल्स आ सकता है और ये चीज पूछ सकता है। अगली जो भी वीडियो आएगी वो उसमें मैं सर जी आपको प्रतिरोधों का क्रम बताऊंगा, जो कि लंबी वीडियो थोड़ी सी, उसमें फॉर्मूला डेरिवेशन आएंगे तो मैंने उसको सेपरेट अलग से कराऊंगा, जिसमें सर जी आपको समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और उस पर कुछ फॉर्मूले, और फॉर्मूले तो है ही है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, तो वो वीडियो अलग कराऊंगा। क्योंकि इसी में अगर मैं कंबाइन कर देता तो फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती और जो कॉन्सेप्ट सीरीज है वो उसमें मजा नहीं आता, वो चीज फील नहीं आती, क्योंकि हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं एक दिन में, एक दिन में हम सर जी एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, तो उसमें ज्यादा बड़ा मतलब पेचीदा सा हो जाता, बहुत लंबा सा हो जाता, तो हमने छोटी छोटी 2 वीडियोस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ेंगे डेली। कितनी चीज पढ़ी आज के बारे में देखो, आज के क्लास में हमने कितनी चीज पढ़ी, ओम का नियम, ओम का नियम किसी चालक में भौतिक अवस्था सेम रहे तो चालक तार में विद्युत धारा सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, बी बराबर आई आर, आई बराबर बी बट्टा आई और आर बराबर बी बट्टा आई। तो इसको सर जी हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें महत्वपूर्ण है। अभी आपको आसान लग रही होंगी लेकिन वास्तविकता में ये महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको आपका पसीना छूट जाएगा, सीरियसली बता रहे हैं। ठीक है, आर एक क्या है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ये सभी चीजें आप कर चुके होंगे। ठीक है, चलेगा, बात करेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे तब, जय हिंद।